अरे बस बस बस, खुश रहो, संभल के जा। बाय सृष्टि। अब यहाँ क्या खड़ी? अरे इतनी रात हो गई, जा कपड़े बदल के सो जा। आप नहीं भी बोलते ना तब भी मैं चेंज करके ही सोती है। अरे मेरा बच्चा, चल जा। बीजी जानकी को दवाई खिलानी है, मैं खिला कर ना फिर आती हूँ, ठीक है? मैं बर्तन समेट दूंगी। इतना तो पक्का है कि उसकी नजर प्रीता को ही ढूंढ रही थी, पर उसकी से सगाई हो चुकी है ना शर्लिन के साथ, तो फिर मैंने उसकी आंखों में प्रीता के लिए जो देखा है वो क्या प्यार है? मेरा भरोसा, मेरा तजुर्बा तो यही कहता है कि इसके दिल में जरूर कुछ है प्रीता के लिए। आइंदा से ना मैं ऋषभ पे नजर रखूंगी कि प्यार जो है वो छुपाए नहीं छिपता, नजर आ ही जाता है। वैसे एक बात तो पक्की है कि ये पति बहुत अच्छा साबित होगा। अभी सरला को कुछ बताती नहीं, पहले खुद तो पक्की हो जाऊं, बाद में बताऊंगी। बिल्कुल फोन नहीं करूंगा, समझती कि अपने आप को नहीं करूंगा। हेलो। बात करने के लिए फोन नहीं किया मैंने। अच्छा, तो फिर किस लिए फोन किया है? ये पूछने के लिए कि पहले फोन किया था तुमने उठाया क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी, अलमारी में से कपड़े निकाल रही थी। कपड़े निकालना ज्यादा जरूरी है, करण लूथरा से बात करना। तुम्हें हो क्या गया है? जब देखो खुद को चीजों और लोगों के साथ कंपेयर करते रहते हो। ऋषभ जी मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, पृथ्वी से मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, अलमारी से कपड़े निकालना मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तुम जानना क्या चाहते हो कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? करण लूथरा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझी तुम? तो ये बताने के लिए फोन किया है? तुम्हें एक बात बताने के लिए फोन किया था मैंने। तो बातें बताने के लिए फोन किया है ना? कुछ बताने के लिए जो फोन करते हैं ना उसे बातचीत करने के लिए फोन किया है, यही कहते हैं। तो तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने बात करने के लिए फोन नहीं किया है? प्रीता अरोड़ा, तुम मेरी हिंदी की टीचर हो, तो मुझे हिंदी सिखाओगी अभी? हाँ, वैसे तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। वो तो मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस कर रहा हूँ, और आज ही बता पाऊंगा, आज के बाद कभी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए फोन किया। क्या? मैं बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुम मुझे पसंद करती हो, राइट? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तभी तो तुम मेरे दोस्त हो। दोस्त? ये दोस्ती में जेलसी कब से आ गई प्रीता अरोड़ा? जलन? कौन सी जलन? तुम्हें कोई गलतफहमी? जलन तुमसे, I mean, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से, इन योर ड्रीम्स। सच में? एक बात बताओ, जब मैं मोनिशा के साथ डांस कर रहा था, जब मैंने उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया, तुम्हारा खून जल गया था, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन देख रहा था, तुम जेलस हुई थी। यू गॉट जेलस प्रीता अरोड़ा, मान लो ये बात। कब? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके बेबी डॉल, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल लो, मुझे जो समझना होगा मैं समझ लूंगा। कुछ उल्टा ही मत समझ लेना। ओके, तो तुम समझा दो। तो मुझे मोनिशा के साथ क्यों नहीं देख पाई? क्या था वो? टेल मी। बोलो। हेलो। तुम्हारी ये खामोशी ना प्रीता मेरे सवालों के सही होने पर मोहर लगा रही है। एक मिनट, मैं कोई जेलस नहीं और मैं यही हूँ, और एक तो तुमसे बात कैसे करूँ समझ में ही नहीं आता है। बोलो तो कहते हो कि बकबक करती रहती है, चुप हो जाओ तो कहते कुछ और ही मतलब निकाल लेते हो। रियली प्रीता अरोड़ा, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई मुझे और मनीषा को साथ डांस करते हुए देखकर? या तुम बिल्कुल परेशान नहीं हुई ये सोचकर कि मैंने कुछ कहा क्या? नहीं, लेकिन मुझे लगा कि तुम यही सोच रही होगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। प्रीता अरोड़ा, मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। अब बिना रोके टोके मेरी बात सुन लेना, और ये मत कहना कि बाद में कुछ बताया नहीं। तुमसे बड़ा सरदर्द मैंने आज तक नहीं झेला, और तुमसे बड़ा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। बट आई डोंट नो कब तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई। तुमसे लड़ने के बाद बुरा लगता है मुझे, तुम्हें सताने का मन कम करता है और तुम्हारा ख्याल रखने का मन ज्यादा करता है। आई नो थोड़ा वियर्ड है, लेकिन यही सच है। और तुम्हारे चेहरे पे ये स्वीट सी स्माइल है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे मत ढूंढो, मैं वहां नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं।
अगर तुम यहाँ नहीं हो तो तुम्हें प्रीता, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे और मनीषा के बारे में सोच सोच के अपना खून जला रही होगी, सो नहीं पा रही होगी चैन से। इसलिए सोचा कि फोन करके बता दूं कि मेरे दिल में मनीषा के लिए कोई जगह नहीं है। अब कम से कम तुम चैन से सो तो पाओगी ना। गुड नाइट। एक मिनट, क्या बोला तुमने? आराम से सोने की बात कर रहे हो? मैं तो घोड़े बैठकर सोने वाली थी, इतना थक गई हूँ। एक तो तुम अपने दिमाग से ना ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं तुम्हारे और मोनिशा के बारे में सोच के परेशान हो रही हूँ। मुझे तो यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो मोनिशा हो या फिर कोई भी लड़की हो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम जेलस होते हुए ना बहुत क्यूट लगती है, और जब झूठ बोलती हो ना तो डबल क्यूट लगती हो। वेल, मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रखता हूँ। गुड नाइट। एक मिनट, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम झूठे, और मैं गुड नाइट करूँगी। गुड नाइट, बाय। सांसों की आवाज सुन रही हो मेरी? बाय। ऋचा जी मेरी फैमिली की कितनी मदद करती है ना, खासकर करण की। उसको वो पसंद नहीं करती, उससे झगड़ा करती हैं, लेकिन फिर भी उसका साथ देती। कितनी अच्छी बात है ना। काश मेरा करण भी समझ पाता कि प्रीता जी कितनी अच्छी हैं। तुमसे कोई देखा नहीं मैंने पहले कभी। जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो। करण लूथरा, तुम जैसे भी हो ना, बहुत अच्छे हो। अभी ना सिर्फ रोक, एक चांस मिला ना तो सब रोक दूंगी, बैकआउट कर दूंगी शायद से। मेरी बात ऋत्विक से करवा देना। 3 बेल बजी है, मतलब ऋत्विक वापस आ गया। ऋत्विक, मैं आ रही हूँ। क्या बात है? हम तीनों को देखकर तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों बेटा, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर हम तो आ गए। मोनिशा, क्या बात है पुत्र, हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेगी? ओह, आई एम सॉरी, प्लीज कम इन। प्लीज प्लीज। भाभी थोड़ा कम, इतना ओवर एक्ट करेंगे ना तो फंस जाएंगे। मोनिशा, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, हमें बैठने के लिए नहीं कहोगी? आई एम सो सॉरी, प्लीज बैठिए ना। Thank you, बेटा। You're welcome। वैसे ऐसे बिना बताए अचानक से क्यों आ गए? मेरा मतलब ऐसे बताया भी नहीं और आ गए। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हम यहाँ किसी गलत इरादे से आए हैं? नहीं। मोनिशा पुत्र, दरअसल मैं ये पूछना चाहती थी, नहीं, कहना चाहती थी कि ऐसी फॉर्मेलिटी क्यों? कौन अपना, कौन पराया, क्या तुम्हारा क्या हमारा? वाह,
वाह क्या शायरी है। है ना वेरी गुड जी। बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। वैसे हम बिन बुलाए आए हैं क्योंकि तुम अपनी हो ना। बिन फेरे हम तेरे, तू हमारी हम तेरे, है ना? वो तो है, कभी भी आ जाइए। आ गए। वैसे आप लोग आए किस लिए हैं? देखा मम्मी जी, देखा आपने? मेरी होने वाली बहू इतनी उतावली हो रही है ये जानने के लिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। चलो बेटा, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ? वो क्या है ना बेटा, आज है ना भाभी का बर्थडे है। शाम को घर पे इनकी बर्थडे पार्टी है, तो ऑब्वियसली हम हमारी होने वाली बहू को इनवाइट करने आए हैं। मोनिशा, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे, तो मैं उन सब से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि लूथरा फैमिली की बहू कौन बनने वाली है। इसलिए आऊंगी ना? आई एम श्योर ये सब लोग उस गवार प्रीता के प्लान में उसके साथ शामिल हैं। मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं, पर मैं नहीं फंसने वाली। पुत्र, बता दे, आओगी ना? नहीं। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, आपकी बहन है, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है। मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, किस लिए देख रहा है, मुझे नहीं पता। क्या बोल रहा तू? हाँ वही तो, तू ऐसा क्यों बोल रहा कि तू ही किसी को देख रहा था? नहीं ऋषभ भैया, मुझे नहीं पता क्या। अरे जैसे आप दोनों देख रहे थे। हम दोनों? हाँ, किसे? मुझे ऐसे करके मुझे देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? नहीं प्रीता जी, मैं ऐसा तो मैंने नहीं किया, मतलब मैंने देखा नहीं आपको। बिल्कुल नहीं देखा। तू डरता है इससे? अरे डरने की बात क्या, मतलब मैंने देखा नहीं है ऐसे आपको। एक मिनट, ऋषभ जी आप नहीं देख रहे थे, तुम देख रहे थे ऐसे करके। क्यों देख रहे थे? हाँ देख रहा था, क्या हमारी चाल देख रहा था, ये जो जॉगिंग कर रही है इधर से उधर, सोच कर रही हो, दिमाग में क्या चल रहा तुम्हारे? एग्जैक्टली, मैं भी यही देख रहा था कि आप सोच क्या रही। हाँ, जो ऋषभ भैया कह रहे हैं मैं भी वही सोच रहा था। हाँ तो मैं भी वही सोच रही हूँ ना। I mean, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं लगातार ये सोच रही हूँ कि वहाँ मोनिशा के घर में क्या हो रहा होगा। कहीं राखी आंटी, करीना जी और वो दादी के मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, जिसे सुनकर मोनिशा को शक हो जाए और वो पार्टी में आने से मना कर दे। फिर तो हमारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। अब पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, वो क्या कर रही होगी। ओवर एक्टिंग कर रही होगी ना। यार 2 मिनट चुप रहोगे, मैं कुछ बोल लूं? प्रीता जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आई नो यू आर टेंस, बट ऑनेस्टली बताऊं तो मैं खुद भी टेंस्ड हूं। इवन आई एम टेंस यार। मतलब मोनिशा को हमने मॉम के बर्थडे के लिए इनवाइट तो कर लिया, लेकिन कहीं उसे ये ना पता चल जाए कि इनविटेशन के पीछे हमारे कितने डेंजरस इरादे हैं। अरे करण भाई, आप इतनी टेंशन मत लो, इतना नेगेटिव मत सोचो। हम किसी भी तरह ये प्लान सक्सेसफुल करें। सक्सेसफुल होगा यार। करेक्ट। मॉम का बर्थडे है यार, और मॉम और उनका बर्थडे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मोनिशा यहाँ गई तो उसका टॉर्चर जो हम करेंगे तो उन्हें पे सवाल हो जाए। लेकिन तो अभी इतनी दूर की मत सोच। सबसे पहले ये सोचना जरूरी है कि अगर उन तीनों ने एक्टिंग करी और वो पकड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर मोनिशा को इस बात का जरा भी शक हो गया ना कि हम उसको पार्टी में किसी इंटेंशन की वजह से इन्वाइट कर रहे हैं, वो बहुत पार्टी में अलर्ट हो जाएगी और उसके बाद उसके मुंह से कुछ भी उगलवाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये बात मैं आप सबको बोल देता हूँ। आप सही कह रहे हैं ऋषभ जी। वो ये जरूर समझ जाएगी कि हम ये पार्टी उसके लिए बड़े लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई मीन, गलत लोगों को गलत चीजें जल्दी समझ में आती है। हमें उन तीनों को वहां पहुंचने से रोकना होगा ऋषभ जी। और अभी तक तो वो तीनों वहां पे पहुंच गए होंगे। यार, इससे पहले कि वो तीनों वहां पे जाके ओवर एक्टिंग करें और मोनिशा पे शक करे, मुझे फोन करके रोकना पड़ेगा। अरे फोन था मेरे हाथ में। अच्छा, अब नहीं है। आई नो दैट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तुमने लिया फोन सृष्टि? नहीं। क्यों लिया? एक्चुअली लिया है। आज पहली बार सृष्टि ने अक्लमंदी का काम किया है। बचपन से दी मैं पैदा ही स्मार्ट हुई थी और मुझे जासूस बनने का भी बहुत शौक है ना। सो
अच्छा सॉरी आप कुछ बोल रही थी। मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी? अपने होने वाली सास की बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी तुम? वो I mean, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आना चाहती, मैं आना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा काम है ना, इस वजह से नहीं आ सकती। सास के बर्थडे से ज्यादा कोई जरूरी चीज होती ही नहीं। पता है तुझे, जिंदगी में सास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पति से भी ज्यादा। देख ना, ये मुझे कितना मानती है, कितना मेरा ख्याल रखती है, मैं भी इसका ख्याल रखती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उससे। प्यार दो प्यार लो, है ना? अब बता, आएगी ना? आओगी ना बेटा? हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं, जानती हो? मेरा सपना था कि मेरे करण के लिए मुझे एक बहुत ही क्लासी और सोफिस्टिकेटेड लड़की मिले। भगवान ने मेरा ये सपना पूरा कर दिया। तो बिल्कुल वैसी हो जैसा सपना मैंने देखा था, सोफिस्टिकेटेड एंड क्लासी। और जानती हो बेटा, तुम्हें देखकर ना मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट मेरा दिल कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अपने प्यार के लिए ना कुछ भी करोगी, किसी भी हद तक चली जाओगी। हाँ, सही कहा आपने। मैं ऋत्विक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये लूथरा फैमिली में करीना आंटी तो है जिन पर थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है। बोलो बेटा, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम आओगी, है ना? इनकी बातों से तो नहीं लग रहा कि ये पार्टी मेरे खिलाफ एक साजिश है, वरना वहाँ के लोग तो कितनी बदतमीजी करते हैं मेरे साथ। पर करीना आंटी ये तो कितने प्यार से पूछ रही हैं। आई थिंक इन पे विश्वास किया जा सकता है। जी, मैं जरूर आऊंगी। वाह जी, वेरी गुड। मोनिशा पुत्र, एक गुड न्यूज तूने हमको दी, अब हम तुम्हें एक गुड न्यूज देते हैं जी। लेकिन गुड न्यूज देने से पहले मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराऊंगी। आखिर तुम मेरी होने वाली बहू हो, बहू को थोड़ी ना ऐसे ही मतलब थोड़ी ना होता है। चलो पुत्र, मुंह मीठा कर लो। नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है, बाकी का हम कर लेंगे, हैं जी? अरे पुत्र, तू तो खा ही नहीं रही है बेटा, खा ना। हाँ, ये हुई ना बात। तुम्हें याद है बेटा, हमने कहा था चट मंगनी पट ब्याह। ये है तुम्हारा एंगेजमेंट कार्ड। इसी हफ्ते तुम्हारी सगाई है। फंस गई। मेरा मतलब है, मिठाई फंस गई। करीना पुत्र, पानी लेकर आजा। धसका लग गया। मम्मी जी, तू रोक, राखी हट। देख, मैं इसको मारूंगी पीछे पीठ पे। तो, ठीक हो गया? I'm fine. ठीक हो गया? I'm fine. हो गया? हाँ। पानी। Thank you. बड़ी खराब है तुम, मुझे कुछ करने ही नहीं देती। अब घर के बड़े हो, कैसे कुछ करने दूंगी? पुत्र, तेरा कार्ड सगाई का। बेटा जी, अपने मम्मी जी पापा जी का नंबर भी तो दे दे, उन्हें भी तो फोन कॉल करके इनवाइट करना है ना। वो नहीं आ सकते। ऋषभ जी, मैं ये कह रही थी, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को फोन करते हैं, उसके फोन का वॉल्यूम हाई होता है, तो लाउड स्पीकर पे फोन ना भी हो तो भी उसके साथ खड़े इंसान को सारी बातें सुनाई दी जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो मुनीशा को अलर्ट नहीं भी होना होगा तो भी वो हो जाएगी, और फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो उसे ना ही करना है पार्टी में आने के लिए, और फिर हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसलिए आपका फोन, इसलिए तुमने फोन ले लिया। आई एम सॉरी। It's okay. वैसे मुझे लूथरा फैमिली की माओ पर पूरा विश्वास है, 100%। वो कोई बात बनाने गई है ना तो बना कर ही आएंगी, स्पेशली जब बात उनके बेटों की। अपने बेटों के लिए वो बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेंगे। You know, प्रीता जी, थैंक यू सो वेरी मच। क्या आप हमारे घर को इतने बेहतर तरीके से समझती थी? हाँ, समझती है, सिर्फ मुझे छोड़ के। क्योंकि तुम समीर जैसे स्वीट और ऋषभ जी जैसे शरीफ नहीं होते तो तुम्हें भी समझती। मतलब मैं शरीफ नहीं? अरे छोड़ो इन सब बातों को, जिस बात पर फोकस करना उस पे फोकस करता है। अच्छा लिसन एवरीवन, हम प्लान कर लेते हैं कि मुनीशा की पार्टी में आने के बाद हम क्या क्या करेंगे। सृष्टि, तुम क्या करोगी? मैं ना
मैंने उसे महा इरिटेट कर दूं। वेरी गुड, ये काम तुम बहुत अच्छे से कर लेती हो। सभी तुम हाँ, इससे पहले 1 घंटा जब ये उस पर नजर रखेगी तब तो मैं इस पर नजर रख लूंगा, है ना? इस नहीं, उस पर नजर रख लूंगा। वो थोड़ी ई ऊ की मात्रा गड़बड़ आ गई मेरी, उस पर। ऑलराइट, गुड। ऋषभ जी, आप क्या करेंगे? आप जो भी बोलेंगे मैं आई मीन टू से कि आप जैसे समीर वहां से निकलेगा तो मैं मोनिशा पे नजर रखूं। और मैं तो वही करूंगा जो उसने मेरे साथ बीसीएल की पार्टी में किया था। उसे ड्रिंक पिलाऊंगा, उसकी चाल उसी पे चलूंगा, उसे ड्रिंक पिलाकर और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करूंगा और उसका सच सबके सामने ला कर आऊंगा। वेरी गुड। और मैं इस बार ये सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी। अब बस जल्दी से राखी आंटी यहाँ आ जाए और हमें बता दें कि मुनीशा ने कहा क्या। मान तो गई होगी, आई थिंक। लेट्स डू दिस गाइस।